अब बात आपके मुद्दों की कर लेते हैं, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की बात हो गई कि भाई आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट था वो उन्होंने ठीक तरीके से नहीं दिया, और बाद में उन्होंने ये जस्टिफाई भी कर दिया कि हमने तो नोटिफिकेशन में ही ऐसा कहा था। तो ये देखिए गलत तो है ही, और सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी में नहीं, हर जगह। मैं तो इसके बावजूद भी, मैं कोविड में था, आप सबको पता है, अभी भी आपको आवाज़ से पता लग ही रहा होगा, रिकवर कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी हमने ट्विटर पे जारी रखा प्रोटेस्ट कैंपेन बच्चों के सपोर्ट में कि भाई इसको ठीक करो। मान लेते हैं कि आपने एक गलती नोटिफिकेशन में कर दी थी, बट वैसे ही सरकारी नौकरियां इतनी कम हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो बातें आपने नोटिफिकेशन में कही थी वो सारी सही निकली, आपने एग्जाम टाइम पे नहीं लिया, तो फॉल्ट तो आपने बहुत सारी भी कहे। जहां आपका मन होता है आप अपनी बात सही करने के लिए कह देते हैं हमने नोटिफिकेशन में ऐसा दिया था। जहां आपको लगता है और भी चीजें, अगर विद्यार्थी यही चीज कहने लगे कि नोटिफिकेशन में आपने ये दिया था कि आप टाइम से एग्जाम लेंगे, वो सब तो आपने नहीं किया। तो देखिए अभी भी उस पर प्रोटेस्ट चल ही रहा है, और मुझे लगता है कि रेलवे को झुकना चाहिए। और इस वक्त तो चुनाव का माहौल है, आप सबके पास इतना अच्छा हथियार है ये चुनाव। मैं वो बताता हूँ कि जब से मुझे कोविड हुआ है, मुझे सरकार के यहाँ से दवाइयाँ बड़ा टाइम पे आ रही हैं, कॉल भी आता है। मुझे लगता है कि यूपी में चुनाव है, अगर मुझे ऑक्सीजन की भी जरूरत होती तो शायद सारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट खुद ही लेके आ जाते। तो ये अपने फायदे के लिए इस वक्त आप देख रहे हो जितनी भी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में फिर भी बेरोजगारी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही हैं। कोई भी पार्टी की आप बात कर लीजिए, तो आपके यहाँ जो भी कैंडिडेट वोट मांगने आ रहे हैं उनको कहिए कि भाई आप बेरोजगारी पे तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। अब जिन बच्चों को देखिए सिलेक्शन हो जाता है, वो ये सोचते हैं कि यार सिलेक्शन हो गया, कम बच्चे हैं, ठीक है हम तो चलो निकल गए। तो यहाँ पे ना टीचर के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। जैसे अभी पोस्टपोन सीजीएल एसएससी एग्जाम, अब क्या होगा, जैसे नॉर्मलाइजेशन का केस हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन के केस के बाद हमें लगा कि यार गड़बड़ियां तो हुई हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे बाहर हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हें लगता है कि यार हमारी तो अच्छी वाली नौकरी लग गई थी। और कहीं ना कहीं ये सही भी है कि आप सोचो कम से कम जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनका भी रिजल्ट रुक गया। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, आप अपनी जगह टीचर को रख के देखिए कि वो टीचर क्या करे। एक तरफ बच्चा कहता है एग्जाम कराओ, एग्जाम होने दो टाइम पे, एक तरफ बच्चा कहता है सर इस वक्त ऐसा माहौल है, कोविड सबको हो रहा है। देखिए एक हफ्ता तो लग ही जाता है कोविड से रिकवर होने में, ऐसा नहीं है इस वक्त की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, बट फिर भी एक घबराहट है, सेकंड वेव का एक डर है कि बिना मतलब भी ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है। तो ये सारी चीजें, तो हमें भी बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है कि यार हम कैसे किस बच्चे का सपोर्ट करें। फिर हमें लगता है यार हम ही गलत हैं, हम ही को बच्चा गलत साबित कर देता है, सर आपकी वजह से अब अप्रैल में ऐसा हो गया। अब देखिए कोर्ट ने अगर अप्रैल में हियरिंग दी है तो कुछ ना कुछ सोच के दी होगी, उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है बच्चों के साथ। लेकिन दुख का विषय यही है कि यहाँ पे इतना टाइम लेने के बाद भी कुछ सही रिजल्ट निकलता नहीं है। आप जैसे 2017 को देखेंगे, इतने साल बच्चों की ज्वाइनिंग लेट हुई लेकिन लास्ट में कुछ हुआ नहीं, जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ वो होता ही रह गया। तो ये देखिए पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इतना आसान तो नहीं है, वरना ये समस्याएं कभी जाने वाली नहीं है। अभी हम भुगत रहे हैं, फिर हमारे बच्चे भुगतेंगे और ये समस्याएं चलती रहेंगी। तो ये बड़ा मुद्दा बन गया है देश में, जिसपे कोई बात करने को ठीक तरीके से तैयार भी नहीं है। अभी भी कोई भी अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी पे फोकस नहीं कर रहा, या जो पार्टियां करती है। अब क्या होगा, हमें ये कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हर पार्टी से पूछना पड़ेगा कि आप लागू कैसे करोगे, क्योंकि बाद में तो ये सब ये कह देते हैं भाई चुनावी जुमला है। अभी आप देखोगे यूपी में भी जो पार्टियां भी सरकार में नहीं है वो कह रही है कि हम 97,000 शिक्षक भर्ती लेके आएंगे, जबकि बहुत मुश्किल है उनको एग्जीक्यूट करना। तो वो बताती नहीं कि एजुकेशन होगा कैसे। तो अब पार्टियों को ये करना चाहिए कि मैनिफेस्टो में ये बताएं कि वो इस तरीके से भर्ती करेंगे, इस तरीके से वो और चीजों को रोकेंगे। ये कोई बताने को तैयार नहीं है, बस उनको क्या है, ये बड़ी बड़ी बातें करके हम इतनी भर्ती लाएंगे, ये करके अपनी तरफ वोटर्स को अट्रैक्ट करना है। सोचिए हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे वोट से सरकारें बनती हैं, और उसके बावजूद हम पिछले 30 साल से सिर्फ इस बेरोजगारी की समस्या से लड़ रहे हैं। ईमानदारी से जितनी वैकेंसी हम उतनी नौकरियां भी नहीं निकलवा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम वोटर्स का ही फॉल्ट है, वो चाहते ही नहीं। आज देश में बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष इस पर बात ही नहीं कर सकता। विपक्ष के अंदर हमारी जितनी भी अकल नहीं कि बेरोजगारी पे वो बोल सके। वरना आप ये बताओ, कुछ एमपीज तो हैं ही है ना संसद के अंदर जो रूलिंग पार्टी के नहीं है, बट उसके बावजूद भी वो नहीं रख पाते बात को, उसके बावजूद भी वो नहीं बोल पाते चिल्ला के कि भाई बेरोजगारी पे बात करो। कोई करने को तैयार ही नहीं है बेरोजगारी पे बात। इतना देश में आप देख रहे हो लगातार 2 साल से तो हम ट्विटर पे लगातार एक्टिव हैं, और सब बच्चों ने भी अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया, मीडिया ने भी बहुत नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत तो दिखाया ही, बट सिर्फ बातें हो रही हैं। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ बातें हो रही हैं। क्या रोजगार मिटा देंगे, कैसे मिटाएंगे इस पे कोई बात नहीं कर रहा, कैसे मिटेगी बेरोजगारी इस पे कोई बात नहीं कर रहा। देखिए उदय सिंह है, और उदय सिंह बहुत नादान बच्चा है। एक नादान बच्चे ने एक बहुत ही खतरनाक बात बोली, क्या मैं बोलूं। उदय सिंह बोलते हैं, मैम सही सही बताना, कुमार गौरव सर से सेटिंग चल रही है आपकी, मुझे पता चल गया है, और मुझे ये भी पता है तुम उनसे मिलने के लिए जोधपुर गई थी ना। आप भी ना मैम बहुत खतरनाक हो कसम। अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगी उदय सिंह को। उदय सिंह को जो जवाब देंगे वो मेरे बच्चे देंगे, मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है उदय सिंह को। पुष्पा शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज में नहीं। शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं।